सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पितु पद गहे कहे कोट नति, विनय करबे कर जोर। चिंता कबिन्हु बात के, तात करहि जन मोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पेनु पेतु समय अति हित मोरे। विनती करो तात करे जोरे। सब विध सोए करतबे तुम्हारे। दुख ना पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनि रघुनाथ सचिबे संवादु। भयउ सपरे जन बेकले विषादु। पुण्य कछु लखन कही कटुवानी। प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज सफत दिवाई। लखन संदेशो कहे जन जाई। कहे सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु। सह न सकै सिए विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सब जाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेगी। जय विधि अवध आओ फिर सिया। सोए रघुबर तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना। मैं न जे अभेज में जल बेनुमीना। ऐतिव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। दीन दयाल बिरधि संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। मैं के ससुरे सकल सुख। जबै जहाँ मनुमान। ताहे तबे रहे सुखिन। सिए
जब लगत बेपत बेहान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रह सकती हैं। बिनती भूप कीने जह भांति आरत प्रीत ना सो कहे जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना सियाए दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परवारू फेरऊ त सब कर मिटे खवारू। सुन पति बचन कहते बेदेही सुनो प्राण पति परमेशनेहि। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तज रहते छाए किमि छेकी। फिरवा जाए कहे भानु बिहाई कहे चंद्र का चंदो तज जाई। हे प्रभु आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं। हे कृपा करके विचार तो कीजिए शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पता है प्रेम मय विनय सुनाई कहते सच बेसन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरसे हितकारी उतर देओ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। दीन दयाल बिरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। आरत बस सन्मुख भयउ बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिन बाद जहाँ लगी नाथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए
व्यर्थ हैं। पितु बहबो विलास में डीठा, नृपमन मुकुट मिलते पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है। पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकए बय कौशल राऊ, भुवन चार 10 प्रगट प्रभाऊ। आगे होए जहे सुरपत लेही, आराध सिंहासन आसन देही। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अबद निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिनु रघुपति पद पदों में परागा, मोहे केहू सपेनु सुख दे न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, एक कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। आगम पंथ बने भूमि पहारा, करके हर सर सरते अपारा। कोल के रात कुरंगे बेहंगा, मोहे सब सुख दे प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सास ससुर सन मोर हितु, विनय करबे पर पाए। मोर सोच जन करे कछु, मैं बन सुखी शोभाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोह लग सोच करें जन भोरे। वीरों में अग्रम तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ
और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुने सुमंत्र सिए शीतल बानी, भयु बिकल जनु हने मन हानि। नयन सूझे नहीं सुनए न काना, कहे न सके कछु अति अकोलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीने बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतने अनेक सात हित कीने, उचित उतरे रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गत कछु ना बसाई। राम लखन सिए पद से रुनाई, फिर बन के जिमे मूरे गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे हों। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रथ हाँक्यू है राम तन, हेर हेर हिन नाय। देख निषाद विषाद बसे, धोनाए शीस पछताए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोगे पिकले पशु ऐसे, प्रजा माते पितो जियहि कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आपे तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाओ ना के बट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज
कहो सब कहें, मानुष करने मूरे कछु अहें। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत से लाभई नार सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई। तरन्यु मुनि घरनी होए जाई, बाट परे मोरे नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यह प्रतिपालो सब परवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। जो प्रभु पारे अवश्य गाचहूँ, मोए पद पदों में पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। प्रभु यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने दो के लिए कह दो। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई जहाँ। मोहे राम राव रे आन दशरथ, सफत सब साची कहो। बारो तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखार हो। तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुन के वट के ब्रेन, प्रेम लपेटे अटपटे। बहसे करुणाएं, चेताए जान की लखन तन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर
हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोए करो जहे तो नाओ न जाई। बेगे आन जल पाए पखारो, होत विलंबे उतारे पारो। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू बही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी लाओ मेरे पैर धोले, देर हो रही है पार उतार दे। जा सोना में सुमिरत एक बारा, उतरे नरे भव सिंधु अपारा। सोए कृपाल के बटैन होरा, जहे जग किए त्यों पागहूं ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख ने रखे देव सर हरसी, सुने प्रभु बचन मोए मत करसी। केवट राम रजायुष पावा, पान कठवेता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। परस सुमन सोरे सकल सिहाही, यह सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभय पुण्य, मोदते गयु लय पार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाणे भय सुर सर रेता,
सिए राम गहे लखन समेता, केवट उतारे दंडवत कीना, फिर भय सकोचे यह नहीं कछु दीना। निषाद राज लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया, पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मोदत उतारी, कहू कृपाल लेहे उतराई, केवट चरण गए अकोलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़त अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दार दे दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन वेद बन भल भूरी। उसने कहा, है नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोए जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो देंगे सो मैं वह प्रसाद समर कर सिर चढ़ाकर रख लूंगा। दीन दयाल बिरधे संभारी, हराओ नाथ मम संकट भारी। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणाए तन, भगत बिमल बरो देह लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूज पार्थ नायु माथा, सिए सोर सरहे कहु कर जोरी, माथ मनोरथ पूरे अब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाकर सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कौशल बहोरी, आए करो जह पूजा तोरी, सुन सिए बेनाए
प्रेम रस सानी, भाई तब बेबले बारे बारे बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग बेदते न केही। लोका पे होए बेलोकत तोरे, तोहे से भय सब सिद्धे कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा की ने मोहे दीन बढ़ाई। तदपि देवे में देवे आशीषा, सफल होने हित निज बागीशा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशला आए। पूजय सब मन कामना, सो जस रही जग छाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तुमने अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटूंगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में भर जाएगा, छा जाएगा। गंगे बचन सुने मंगल मूला, मुदत सिए स्वर सरे अनुकूला। तब प्रभु गोहे कहु घर जाहु, सुनत सुख मुख भाव और दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गोह से कहा कि भैया अब तुम घर लौट जाओ। यह सुनते ही उसका मोह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गोहे कहे कर जोरी, विनय सुनो रख कोल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गोह हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रकुल श्रोमणी मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जहे बन जाए रहे बे रघुराई। परन कुटी में करावे सुहाई, तबे मोहे कहे जस देवे रजाई। सोए करहूं रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे
मुझे रघुवीर आप ही की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखतासु, संग लीने ग्वह हृदय हुलासु। पुन ग्वह ज्ञात बोले सब लीने, कर पर तोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे ग्वह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर ग्वह निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।